आप सभी भक्तजनों को सप्रेम। मैं अपने बचपन की छोटी सी कथा से शुरू करता हूँ, क्योंकि अब मैं भी अपने को बचपन में ले जा रहा हूँ तुम लोग के बीच में। तो तुम लोग सारे बच्चे हो। हमारे स्कूल में एक शिक्षक थे, उन्होंने मुझे एक बात सिखाई थी। वही बात मैं आज तुम लोगों को भी सिखाना चाह रहा हूँ। वो उन्हीं की बात है। उन्होंने मुझे कहा था, सभी को कहा था कि जिस दिन कोई भी नई चीज़ और बढ़िया चीज़ नहीं सीखोगे, उस दिन समझना कि तुम्हारी बौद्धिक मृत्यु हो गई, यानी बुद्धि से तुम मर गए। तुम ऐसे तो हो, खा रहे हो, पी रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, लेकिन तुम्हारी उन्नति नहीं हो रही है, बुद्धि से तुम्हारा काम खत्म हो गया। तो सदैव अपने जीवन में प्रतिदिन कुछ न कुछ नया अवश्य सीखना। उस बात को पता नहीं कितने लोगों ने वहाँ पर अपने मन में रखी, लेकिन मैंने अपने मन में उस बात को रखी और मेरे लिए बड़ा उपयोगी रहा। वो आज तक उपयोगी है। तो वही बात मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। मेरी बात पता नहीं तुम लोगों को कितनी उपयोगी लगेगी, लेकिन क्या पता तुम लोगों में से किसी को लगे। तो अपने जीवन में सदैव कुछ नई चीज़, बढ़िया चीज़, बड़ी चीज़ सोचते रहना और करते रहना। एक बात तो ये बात समझ में आ गई बच्चों। अब दूसरी बात, हम लोग का मस्तिष्क मजबूत हो, संकल्प अच्छा हो। हमारे एक योग के अध्यापक थे, उन्होंने हम लोग को बताया था कि हम लोग की जो संकल्प शक्ति होती है वह अधिक कमज़ोर पड़ जाती है, तो फिर हम लोग ज़िंदगी में कुछ बेहतर बड़ा चीज़ नहीं कर सकते, ना सोच सकते। तो संकल्प शक्ति हमारी बड़ी हो, इसके लिए यह ज़रूरी है। जिनकी संकल्प शक्ति कमज़ोर होती है बच्चों, वही लोग शराब पीने लगते हैं, मांस मछली ये सब खाते हैं, और वो चाहते छोड़ना नहीं छोड़ पाते हैं। तंबाकू खाते हैं, नहीं छोड़ना चाहते, नहीं छोड़ पाते। समझ रहे हो? वे कमज़ोर लोग होते हैं दिमाग के। संकल्प शक्ति को समझ में आया, मन का मजबूत होना कि नहीं ये गलत है, मुझे नहीं करना। बात समझ में आ गई ना? जैसे कुछ तुम लोग बनना चाहते होगे तो वो संकल्प शक्ति होगी कि मुझे ये बनना है। कुछ तो सोचते होगे कि मुझे ये करना है, तो जो सोचते होगे करना है, उसी पर जब तुम अडिग रहोगे, दृढ़ रहोगे कि मुझे यह करना ही करना है, तो उसके लिए तुम्हारे में बहुत शक्ति चाहिए होगी और शक्ति जागेगी अगर तुम्हारा संकल्प मजबूत रहा। तो अपना संकल्प मजबूत रखना, यानी जो बात सोचे रहोगे कि जैसे तुम में कोई सोचता होगा कि मुझे अध्यापक बनना है, कोई सोचता होगा मुझे पुलिस में भर्ती होना है, कोई सोचता होगा मुझे डॉक्टर बनना है, कोई सोचता होगा वैज्ञानिक बनना है। जो सोचते होगे बस उस पर अडिग रहना और उसी के लिए परिश्रम करते रहना। हर समय दिमाग में वो तुम्हारी बात नाचती रहे, यह बहुत ज़रूरी होता है। जब नाचती रहेगी हर समय तुम्हारे दिमाग में वो बात, तब तुम कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करोगे जो कि उसी को आगे बढ़ाने में काम आएगी। बात समझ गए? तो तुम्हारी संकल्प शक्ति तुम्हारे जुनून पर निर्भर करता है, कितना जुनून है। और उस जुनून को बढ़ाने के लिए एक बात करना जो योग में बताया गया है, वो क्या है कि सिर्फ बाईं नाक से लंबी से सांस भरना, बाईं नाक से बहुत लंबी सांस भरना और बहुत लंबी सांस छोड़ना 108 बार। यदि प्रतिदिन ऐसा करोगे तो तुम्हारी संकल्प शक्ति बहुत मजबूत हो जाएगी। मन तुम्हारा बहुत मजबूत होगा, कोई तुमको हिला नहीं सकेगा। जो तुम सोचोगे वैसा ही होगा। बात समझ में आ रही है? बाएं नाक से बायां ये है, मतलब इसको बंद कर लेंगे दाहिने को, और बाएं से ही खींचना है। नहीं बेटा, उल्टा पकड़ा आपने, इधर इधर, हाँ वो बाईं नाक है ना, इधर बाएं तरफ है ना। सब लोग अपनी बाईं नाक पर दाहिने को बंद करिए उंगली से ऐसे। अब बाएं से खींचो लंबी सांस,
हाँ और लंबी छोड़ो। आप उल्टा कर रहे हो, इधर ये इधर, हाँ इससे बेटा आप भी गलत किए हो। हाँ ये सांप से खाते हो नहीं, ये जिससे नहीं खाते हो उससे। अरे ये बायां होगा ना इधर, तो ये सब करो, ये उल्टा पकड़े बेटा, हाँ ये पकड़े, तुम उल्टा पकड़े बेटा, हाँ ऐसे सब लोग। अब इसी से खींचना है सांस, खूब लंबी सांस खींचना, लंबी छोड़ना, और खींचना और छोड़ना को एक गिनना, और ऐसे 108 बार करना रोज। करो अच्छे से, तब सांस खींचोगे। तुम्ही को क्या है, टीचर हो गई तो क्या हुआ। जब भी मन तुम्हारा कमजोर हो, अच्छे से देखो, ऐसे करके ऐसे अंगूठे से बंद होती है ना, ये सबको है कमिटमेंट जिसको बोलते हैं अपना। ये 2 उंगली यहाँ रख लेना कपाल पर, ये 2 उंगली ऐसे यहाँ बंद कर लेना, और इससे खींचना। ऐसे बंद करो, इसी से 108 बार सब लोग प्रैक्टिस करो, सब लोग। तो इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत हो जाएगी। आप जो चाहेंगे वो घटना घटेगी। हाँ बड़े होने से नहीं मतलब है। दाहिना बंद करना है, बाएं से खींचना है। ऐसे एक बार खींचे और एक बार छोड़े तो एक गिना, और 108 टाइम 108 बार करना है। गिनती आती है ना बच्चों? हाँ, तो 108 बार गिनना और रोज करना। इससे जो है तुम्हारा मन बहुत मजबूत हो जाएगा, अपने स्थान से नहीं हटेगा। कंप्यूटर इंजीनियर बनना है तो फिर कंप्यूटर इंजीनियर बन के ही रुकोगे, उसके पहले नहीं रुकोगे। सुबह सुबह करेंगे। हाँ ठीक है, तो ये बात समझ गए। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। अब सब लोग इसको रोज अभ्यास करेंगे 108। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास बहुत नॉलेज हो, क्योंकि इस दुनिया में जो भी शक्तियाँ हैं वो नॉलेज से होती है, ज्ञान से होती है, समझ गए। और इस स्तर पर, जिस स्तर पर ये दुनिया चलती है, इस स्तर पर ज्ञान को जानकारी कहते हैं, सूचनाएं हैं, जिसको नॉलेज कहते हैं। हालांकि यह शुद्ध अर्थ में, आध्यात्मिक अर्थ में ज्ञान नहीं है, परंतु ज्ञान का स्थूल रूप है, जिसको जानकारी कहते हैं, खबर कहते हैं, सूचना। ये जो सूचना होती है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि ये सूचनाएं जितनी ज़्यादा तुम्हारे दिमाग में आएंगी, तुम्हारा दिमाग उतने हिसाब से उसका विश्लेषण करेगा, और विश्लेषण करने के बाद एक निष्कर्ष निकालेगा, और निष्कर्ष निकालने के बाद उस पर फिर काम करेगा। तो अधिक से अधिक सूचना होनी चाहिए, और सूचनाओं के लिए जितने ज़्यादा माध्यम हो सकते हैं, तुम्हारे पास आजकल तो बहुत माध्यम उपलब्ध हैं। तुम्हारे पास मोबाइल है, कंप्यूटर है, पुस्तकें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कई सेमिनार में जाओगे, जैसे आज यहाँ आए हो तो जानकारी मिल रही है ना। तो ये सब जानकारी, अधिक से अधिक जानकारी जुटाना। जानकारी जहाँ भी मिलती हो उसमें कभी मत समझना कि समय बर्बाद हो रहा है, वहाँ जाना और जानकारी लेना, ठीक है। जानकारी जितनी ज़्यादा आएगी उतने ही तुम्हारे पास ज़्यादा शक्ति आएगी, दुनिया को समझने की उतनी ठीक है। क्षमता बढ़ेगी। नॉलेज इज़ पावर इंग्लिश में कहा जाता है, ज्ञान ही शक्ति है। तो यदि तुम्हारे पास कोई शक्ति चाहिए तो ज़रूरी है कि तुम्हारे पास नॉलेज होना चाहिए। तो पहले नॉलेज खोलो, अधिक से अधिक नॉलेज के लिए दरवाज़ा खोल दो। हमारे जो वेद शास्त्र हैं उसमें कहा जाता है आनुभद्रा ऋतवः यन्तु विश्वतः, यानी पूरे दुनिया से, सब जगह से ज्ञान के प्रकाश को आने दो, बिल्कुल मत रोको कहीं। तो यह पहला काम करना। कोई भी पुस्तक मिलती है अच्छी से, जो श्रेष्ठ लोगों ने लिखी है, उसको पढ़ो। जो भी श्रेष्ठ लोग हैं उनके वचनों को सुनो, और उसके बाद उसको अपने दिमाग में फीड करो। जितनी ज़्यादा तुम्हारे पास जानकारी होगी उतने ही ज़्यादा तुम्हारे पास क्षमता बढ़ जाएगी, कोई भी चीज़ बोलने की, करने की, समझने की, ऐसा हो जाएगा। इसके बाद मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जानकारी बढ़े, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि तुम लोग प्रश्न खड़े करो, अच्छी समझ हो। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है प्रश्न खड़े करना। कोई चीज़ तुम्हें याद नहीं है या है, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है कि क्या तुम प्रश्न खड़ा कर सकते हो, यानी प्रश्न तुमको बनाने आता है। स्कूल में है तो उत्तर देते हो ना, अपने पापा से। हम लोग के स्कूल में सिखाया जाता है, प्रश्न दिया जाता है, उसका उत्तर हम लोग लिखते हैं। लेकिन कभी तुम लोगों ने सोचा है, अध्यापकों को चाहिए कि बच्चों से कहे कि प्रश्न खड़े करो। उत्तर लिखना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि प्रश्न लिखना। यदि प्रश्न लिखना सीख जाओगे तो उत्तर तुम्हारा दिमाग खोजने लगेगा, दिमाग में एक प्रक्रिया चलती है ये। और अगर उत्तर मिल जाता है तो दिमाग हो सकता है शांत हो जाए, लेकिन यदि प्रश्न मिलेगा तो दिमाग शांत नहीं रहेगा।
वो अवश्य ही उत्तर खोजने के चक्कर में पड़ेगा, कहाँ से मिलेगा उसके चक्कर में पड़ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो हर चीज़ पर प्रश्न खड़े करो। इस दुनिया को यदि बदलना है, बेहतर बनाना है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, अपने परिवार को, अपने समाज को, तो प्रश्न खड़े करना सीखो। अधिक से अधिक प्रश्न, सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रश्न, छोटे से छोटे प्रश्न, बारीक से बारीक प्रश्न, बड़े से बड़े प्रश्न। जब हम बहुत प्रश्न खड़ा करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्न खड़ा करते हैं, तो हमारा दिमाग बहुत सक्रिय हो जाता है। तब वो उन प्रश्नों का हल ढूंढता है और बिना उसके ढूंढे उसको चैन नहीं आती, उसको कहीं पर मन नहीं लगता जब तक हल नहीं मिलेगा। और जितने ज़्यादा प्रश्न तुम ढूंढ लोगे, इतना ज़्यादा रखना, तुम उतने ज़्यादा शक्तिशाली हो जाओगे, उतने ज़्यादा तुम्हारे पास हर चीज़ होगा जो तुम चाहोगे, वह तुम्हारे पास हर चीज़ होगी। तो अधिक से अधिक प्रश्न खड़े करना। उत्तर रटना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम कहीं किसी ने, अध्यापक ने बता दिया अब तुम उत्तर रट रहे हो, वो ठीक है, वो अपना याद कर लो, परीक्षा में पास हो जाओगे, जानकारी मिल जाएगी, जानकारी जुटाना भी ठीक है, लेकिन अपनी जो समझ तुम्हारी होगी और अपना अगर तुम कोई आविष्कार करना चाहते हो, कुछ खोज करना चाहते हो, तो यह जरूरी है कि तुम प्रश्न खड़े करना सीखो। आविष्कार तुम तभी कर सकते हो, वह व्यक्ति आविष्कार नहीं कर सकता जो कि सिर्फ उत्तर रटता है, प्रश्न खड़ा नहीं करता। प्रश्न जो खड़ा करेगा वही आविष्कार कर सकता है, वही नई चीज़ कुछ ना कुछ पता लगाएगा कहीं ना कहीं। बात समझ में आ रही है? तो सदैव प्रश्न पूछो। हो सकता है लोग उत्तर नहीं जानते हैं, सभी लोग उत्तर नहीं जानते हैं, तुम्हारे अध्यापक नहीं उत्तर जानेंगे। एक बच्चा इतना प्रश्न पूछ सकता है कि सारे विद्यालय मिल करके जो है उसका उत्तर नहीं दे सकते, सारे विद्यालय के अध्यापक। एक बच्चा इतना प्रश्न खड़ा कर सकता है, लेकिन प्रश्न अपनी जगह पर रहेगा तो उत्तर तुम न कुछ खोजोगे कहीं ना कहीं। और आप टीचर लोग भी इनके प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करिए। हाँ, टीचरों को चाहिए, अच्छे शिक्षक वही है जो बच्चों को प्रश्न करवाते हैं। आप घबराइए मत, शिक्षक लोग घबराते हैं कि बच्चे पूछ देंगे, हम नहीं बता पाए तो हम बेइज्जत हो जाएंगे, ऐसा शिक्षक सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी भी जानकारी बढ़ेगी, आपका भी नॉलेज बढ़ेगा। और आप उनसे प्रश्न जब उनसे पूछते हैं या वे पूछते हैं आपसे, तो आपके दिमाग में भी सक्रियता आएगी, वही प्रक्रिया चलेगी और आप फिर खोजेंगे और आपका भी विकास होगा। अपना विकास शिक्षकों से मैं कहता हूँ मत रोकिए। अभी नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें बहुत अच्छा किया है कि अध्यापकों की भी परीक्षाएं होंगी और उनका भी टेस्ट होता रहेगा, उनका भी अपग्रेडेशन होना चाहिए। यह नहीं कि एक बार अध्यापक बन गए बस बैठ गए आप, अब आप जैसे बैठ जाएंगे आपका नॉलेज हर समय गिरता जाएगा। हर समय पढ़ना चाहिए, सदैव पढ़ते रहना चाहिए, सभी को पढ़ना चाहिए। अध्यापकों को पढ़ना चाहिए, घर के काम काजियों को पढ़ना चाहिए, साधु संतों को पढ़ना चाहिए। बहुत सारे साधु संत जो है नहीं पढ़ते हैं, वे क्या करते हैं कि बस हमको क्या करना है, पढ़ लिख करके हमको बस खाली राम राम जपना है, वैसे ही सोच लेते हैं। राम राम जपना अपनी जगह पर है और वह अपनी जगह पर है। यदि आप अध्ययन नहीं करते हैं, अगर आप प्रश्न खड़े नहीं करते हैं, तो आपकी बुद्धि का विकास रुक जाएगा और बुद्धि का जब विकास रुक जाएगा तो फिर आप जो है अध्यात्म के भी काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि अध्यात्म बुद्धू होना नहीं सिखाता है। अध्यात्म धर्म जो है बुद्धू होना नहीं सिखाता है, वो कहता है अधिक से अधिक तीक्ष्ण बुद्धि वाले हो। जितने तीक्ष्ण बुद्धि वाले होगे उतने ही से गलत चीज़ों को पकड़ लोगे, छोटी छोटी गलतियों को पकड़ लोगे, तब तुम्हारा विकास होगा। तो हम लोग के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि सब लोग अध्ययन करें और प्रश्न खड़े करें, नहीं मान लें किसी बात को, यूं ही प्रश्न खड़े करते रहें, उसमें जो बात सही होगी वो सामने आ जाएगी। तो यह जो है हम लोग को करना चाहिए, ठीक है। और तुम लोग एक काम करना कि सवेरे उठने की आदत डालना। बहुत बच्चे जो हैं बहुत देर से उठते हैं, देर से उठोगे तब तुम लोग की बुद्धि का विकास कम होगा, यह याद रखना। सवेरे सवेरे क्या है, स्वच्छ हवा मिलती है हम लोग को, तो सवेरे उठना और सवेरे उठ करके कुछ योग करो, कुछ टहलो, कुछ व्यायाम करो, उसके बाद अपना पढ़ने लिखने बैठो। और अच्छी नींद लेना। बच्चों में या जो ऐसे भी जो प्रतियोगी बच्चे हैं जो प्रतियोगिता दे रहे हैं, उनमें मैं भी देखता हूँ कि वे क्या करते हैं कि परीक्षा अगर कल है तो आज खूब रात तक जागेंगे, खूब पढ़ेंगे। ऐसा करने से क्या है कि हम लोग की बुद्धि कुंद हो जाती है। अच्छी नींद चाहिए, अच्छी स्मरण शक्ति के लिए अच्छी नींद चाहिए, स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए यह जरूरी है कि आप बहुत अच्छा से सोएं, आपकी नींद पर्याप्त हो। तो नींद अगर तुम्हें आती है तो नींद को रोकना मत। हम लोगों में जो भी आवेश आते हैं, आयुर्वेद बहुत बड़ा विज्ञान है। आयुर्वेद हम लोग का एक उपवेद है।
आयुर्वेद में कहा गया है कि हम लोगों के जो आवेश आते हैं शरीर में, प्राकृतिक आवेश, जैसे कि पेशाब लग जाना, तो पेशाब कभी लगे तो मत नहीं रोकना, कभी भी नहीं, उससे बहुत जहर बनता है। पेशाब लगे तुरंत करो। उसी तरह टट्टी आना, कभी भी मत रोको, टट्टी आती है तुरंत टट्टी जाओ। उसी तरह से भूख लगना, भूख लगती है तो मत रोको, भूख लगती है खा लो। उसी तरह से नींद का आना, जैसे नींद आती है तुरंत सो जाओ। यह नहीं कि मेरा बहुत ज़रूरी काम है तो हम नहीं सो रहे हैं, नींद आती है सो जाओ। अगर नींद आती है और नहीं सोए, उस जरूरी काम को निपटाए तो उस काम को निपटा तो लोगे, लेकिन इससे क्या होगा कि शरीर में जहर बनेगा। शरीर की ये प्राकृतिक प्रक्रिया है। जो भी हम लोग में आवेश आते हैं भीतर से, यदि वह हमने पूरा नहीं किया उस समय, तो वह जहर बनना शुरू कर देगा, शरीर में जहर बनने लगेगा। भूख लगती है नहीं खाए, या प्यास लगी है हम नहीं पी रहे हैं, रोके हुए हैं, तो उससे क्या होगा कि शरीर में जहर बनने लगेगा। इन आवेशों की वजह से इस रोग पैदा होते हैं, जो हम लोग रोक देते हैं ना आवेशों को, वेग को। ये प्राकृतिक वेग हैं, प्राकृतिक वेग को कभी नहीं रोकना। बात समझ में आ गई? हाँ, जब पेशाब लगे पेशाब कर लेना, हाँ, जब टट्टी लगे टट्टी कर लेना, भूख लगे खा लेना। यह नहीं कि उसको रोक दिए, तो वेग को नहीं रोकना। इससे क्या होगा, रोग से बचे रहोगे। ठीक है? नींद आती है सो जाना, याद रहेगी ना। अगर मन से सुन रहे होगे मेरी बात तो याद रहेगी, अगर मन से नहीं सुन रहे होगे तो भूल जाओगे। बात समझ में आ गई? गुरुजी ने पहली बात बताई थी कि रोज कुछ न कुछ सीखना है। पहली बात क्या बताई? तो छोटा काम, जैसे कोई लड़की है तो अपनी बहन को बाल में कंघी करना,